और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब देवताओं की भविष्यवाणी के अनुरूप ईश्वर का अंश पृथ्वी पर पधारने वाला था। सर्दी का मौसम शुरू हुआ ही था। पेड़ों पर नई नई फैलती हुई हरियाली, नई फसल अपने साथ खुशियां लेकर आ रही थी। सभी पर मालिक की रहमत हो रही थी। सभी बहुत खुश थे। ऐसे में गुरुवार का एक दिन, दिवाली के दिए टिमटिमा रहे थे। हर तरफ मिठाई बांटी जा रही थी। चारों तरफ फैली हुई रोशनी हर तरह के अंधेरे का नाश कर रही थी, क्योंकि आज जहां में जगमगाहट फैलाने वाला खुद आ रहा था। सर्दी और गर्मी साथ साथ बैठे थे। दोनों ने मिलकर ऐसा समा बांधा था कि न ठंड लग रही थी और न गर्मी। सुबह अमृत बेला में, जब रात सोने वाली होती है और दिन जगने वाला होता है, पूरे वातावरण में एक शांति समा गई। और ऐसे में शहंशाह सतगुरु का इस संसार में आगमन हुआ। लंबा चेहरा, विशाल ललाट, आंखों में निराला नूर, चेहरे पर मीठी मुस्कान, हर तरफ बधाइयां दी जाने लगी। जिस किसी को बालक के दर्शन हो रहे थे, वो ईश्वर की अनोखी रचना की सराहना कर रहा था। पर इस बार भी वही हुआ। बालक ने जन्म लेने पर उआ उआ की जगह सिर्फ 2 बार ओम ओम का उच्चारण किया, जो वहां उपस्थित प्रियजनों ने साफ साफ सुना। उन्होंने बच्चे को संगत में विराजमान साईं खोताराम जी की गोद में डाला। दोनों की आंखें मिली और दिल ने दिल को पहचान लिया। साईं खोताराम साहब ने जान लिया कि उनका महबूब उनके करीब आया है। उन्होंने नजर उठाकर आसमान को देखा, ईश्वर की मेहरबानी मानी, उनकी सराहना करते हुए आंखें बंद की और अखंड समाधि में लीन हो गए। आओ बहन आओ, आज फुर्सत मिली आने की। क्या बताऊं बहन, मेरी ननंद के यहाँ भी लड़की हुई है। कौन सी ननंद? जो रानती गांव में रहती है? हाँ, तो वहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। अच्छा अच्छा, ले मुंह मीठा कर। मुंह मीठा बाद में करूँगी, पहले अपने लाल के दर्शन तो करवा। ये ले। अरे वाह भाई, ये तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही हंसमुख। देखो देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। ये तो मुस्कुरा रहा है, पर मेरी हालत तो रोने जैसी हो गई है। क्यों, क्या हुआ? इसके जन्म को आज 3 दिन हो रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है। लेकिन इन 3 दिनों में इसने अपने माता के दूध की एक बूंद भी नहीं चखी। क्या? हाँ, 3 दिनों से भूखा प्यासा ये तो मिश्री या पानी की बूंद लेने से भी इनकार कर रहा है। ऐसी कोई तकलीफ इसके मुख पर दिख तो नहीं रही है। यही तो नहीं समझ में आ रहा। साईं का क्या कहना है? वो तो अंतर्यामी हैं। वो तो खुद इसे देखते ही समाधि में चले गए। अब कहूं भी तो किससे कहूं? हरिओम। लाओ, बच्चा मुझे दो। माता ने बच्चा साईं की गोद में डाला। साईं ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और दोनों मन ही मन एक दूसरे से बातें करने लगे। बालक उनसे कह रहा था, साईं,
मैं यहां खाने पीने के लिए नहीं, आत्मा को परमात्मा से मिलाने आया हूं। और ये तब होगा जब संसारी जीव नाम सिमरन के रंग में रंगकर उस सच्चे मालिक में समा जाएंगे। वैसे तो मैं परिपूर्ण हूं, पर शरीर रूप में आए हुए को संसार की शिक्षा लेने के लिए सतगुरु करना जरूरी है। इसलिए मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और नाम दान दीजिए। इसीलिए मैंने जन्म से उपवास रखा है। मैं समझ गया, आपने अपना काम आते ही शुरू कर दिया है। आप ये संदेश दे रहे हैं कि ऐ जीव, गुरु बिना मोक्ष नहीं है और नाम सिमरन बिना इस संसार रूपी भवसागर को पार करना नामुमकिन है। और साईं खोताराम साहब ने अपने होंठ बालक के कानों के पास ले जाकर उसे पवित्र नाम दान का आशीर्वाद दिया। बालक ने अपने सद्गुरु जी के चरणों में वंदना करने के लिए आंखें झुकाईं और उनका आदेश मानकर मां का दूध स्वीकार किया। हर तरफ खुशी छा गई और चारों तरफ से बधाइयों की वर्षा होने लगी। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ, सूरज भी ढलने लगा है। अच्छा, ये मिठाई लेती जा और सुन, छठी वाले नामकरण के दिन जरूर आना। हाँ हाँ हाँ, जरूर आऊंगी।